जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज कुमार मौर्य आप सबका अपने YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव नामक टॉपिक से कुछ प्रश्न यानी जो हमारी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है, में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की है जिन्हें मोर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधार की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 1773 में 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में तथा किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के मध्य भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना की गई थी। और भारत में नियमित रूप से जनगणना वो 1881 ईस्वी में की गई थी। उस समय भारत में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया। अब इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दस्तक प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर बना? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली डाकघर 1764 में मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया तथा अक्टूबर 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1891 में B.M. मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिकाओं को विवाह पर प्रतिबंध था। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष से कम की बालिकाओं को विवाह पर प्रतिबंध था। अगला प्रश्न है, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषणा की। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कन्या हत्या को अवैध। जी हाँ दोस्तों, 1895 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासकों को जाता है। ब्रिटिश शासकों में बात करें तो 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को शुरू किया।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मद्रास। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में लागू की गई। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया। सन 1829 ईस्वी को कानून पारित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1857 में आर्य समाज की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में किया था। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया था। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, सेम वही प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का भी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन की शुरुआत करने वाले भारतीय नेता थे? तो इस प्रश्न का भी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले भारतीय राजनेता थे। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार में बताया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।